हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज किस तरह से कामकाज किया है और कल के दिन हमारा क्या ट्रेड सेटअप होना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट्स का निफ्टी का चार्ट और आप देख सकते हैं निफ्टी ओपन हुआ समवेयर अराउंड प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक मंथ के आसपास और लगातार वहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद निफ्टी ने एक अच्छा ब्रेकआउट दे के हमें एक अच्छा अप मूव दिया है आज के दिन। टेक्निकली तो 18751 एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है और ये अप्रॉक्सीमेटली एक टारगेट भी इनडायरेक्टली था फॉर दिस पर्टिकुलर वीक। तो कल 18751 एक अच्छा रेजिस्टेंस ले सकता है या फिर 18784 अगर कैंडल खुलते ही ऊपर जाने लगता है तो यहाँ कहीं से एक रेजिस्टेंस ले सकता है। आगे ये डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट। पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने आज किस तरह से कामकाज किया था मार्केट में। तो बेसिकली दोस्तों बैंक निफ्टी का हम 15 मिनट्स का चार्ट देख लेते हैं यहाँ पे। और बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा ही एक रेंज में चल रहा है काफ़ी दिनों से और यहाँ खुलते ही कैंडल्स ने एक रेंज बना दिया था, फिर रेंज टूटते ही कैंडल ने वापस एक रेंज बना दिया था और उसका टूटते ही हमें एक अप मूव छोटा सा मिला बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी ने आज सीपीआर का बहुत ही ज़्यादा अच्छा सपोर्ट लिया है क्योंकि वहाँ पे प्रीवियस ईयर हाई लाइन है 44151 के नियर बाय। तो बेसिकली कल के लिए भी हमारे पास 44151 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ से बैंक निफ्टी एक शूटअप देगा या ब्रेकडाउन देगा। इसके आजू बाजू बैंक निफ्टी लगातार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता रहेगा इस पर्टिकुलर लाइन में। तो 44151 के आसपास जब तक बैंक निफ्टी है समझ लीजिएगा एक अच्छा सा अप मूव या डाउन मूव की तैयारी हो रही है बैंक निफ्टी में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है 44151 के करीबन। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कल के दिन हमें क्या लेवल्स को ध्यान में रखने हैं, कौन से लेवल्स हमें ध्यान में रखने हैं कल के लिए। आइए देख लेते हैं यहाँ पे कल का सीपीआर क्या कह रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली मार्केट में हमें कल के दिन अगर फ्लैट ओपन होती है तो हमें किस तरह से अप्रोच रखना है पहले डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो सबसे पहले कल इम्पोर्टेंट लेवल है 44 टू 45 का, ये वाला अच्छा सा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग में। फ्लैट ओपन होते ही कैंडल यहाँ पे लगातार सपोर्ट ले सकता है और उसके बाद अगर ये सपोर्ट अच्छे से सस्टेन कर पाया तो हमें एक अप मूव मिल सकता है। फ्लैट होते ही मार्केट नीचे आता है 44451 एक अच्छा सा सपोर्ट है, वहाँ से मार्केट वापस शूट अप कर सकता है ऊपर की तरफ। कल के लिए 44151 इम्पॉर्टेंट लेवल है। फ्लैट ओपन होते ही अगर कैंडल्स नीचे आती है तो ये आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है और वेट कीजिएगा कैंडल्स का यहाँ पे सपोर्ट लेने का क्योंकि अगर कैंडल्स नीचे जाती है तो यहाँ पे नीचे काफ़ी अच्छे सपोर्ट ऑलरेडी है बैंक निफ्टी में, तो दिक्कत भरा ट्रेड हो सकता है ऑन द डाउन साइड। तो इसके बाद यहाँ पे आप ट्रेड अवॉइड कर लेंगे फर्दर साइड। और कल एक्सपायरी है तो यू हैव टू बी सेफ। तो इससे बेटर है कि अगर 44151 कैंडल्स टच कर लेते हैं आपका ट्रेड क्लोज हो गया, आपका डे डन हो गया है। ठीक है, ये रहा बैंक निफ्टी में लेवल्स के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो काफ़ी सारे सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ। तो प्रीवियस ईयर हाई 44151, 44100, 4447, 43993, 43933 मेरे हिसाब से डाउनफॉल बैंक निफ्टी में तभी आएगा जब 43933 का लेवल ब्रेक होता है ऑन द डाउन साइड। अब बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपन होते ही अगर मार्केट ऊपर की ओर
भागने लगता है तब हमारे पास 44,409 का एक अच्छा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे 44,389 वीकली R1 भी है। तो यहाँ पे ये वाले रेंज में कहाँ पे मार्केट एक अच्छा रेजिस्टेंस ले सकता है फ्लैट ओपन होने के बाद। और अगर ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को तोड़ता है ऊपर तो 44,498 44,500 के नियर बाय लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर 44,500 के लेवल्स भी टूटते हैं ऑन दी अपसाइड तो 44,614 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर कल के दिन मार्केट में गैप अप होता है तो हमें किस तरह से अप्रोच करना है। तो अगर कैंडल्स करीबन 44,410 के ऊपर कहाँ पे भी ओपन होता है तो वेट कीजिएगा 44,500 का ब्रेक होने का, और आपका टारगेट रहेगा 44,614, और ऊपर की तरफ आपके पास 44,700, 680, 720, 760 ये सारे आपके ऊपर टारगेट्स हो सकते हैं, या फिर आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हो। 44,614 के ऊपर प्रॉफिट को ट्रेल करना ही बेटर आइडिया है। अगर गैप अप होते ही 44,500 का लेवल सस्टेन नहीं होता है ऑन दी अपसाइड, कैंडल्स वापस 44,300 के करीबन आ सकता है। अगर 44,410 का भी सपोर्ट ब्रेक होता है, यहाँ पे भी अगर मार्केट सपोर्ट नहीं लेता है तो वापस फर्दर 44,300 के आसपास कैंडल आ सकता है। तो ये वाला क्लियर था। अब कैंडल्स यहाँ कहाँ पे ओपन होता है, अबाउ 44,500 वेट कीजिएगा 44,614 का ब्रेक होने का, क्योंकि अगर 44,614 ब्रेक नहीं होता है अपसाइड में तो वापस कैंडल 44,500 पे आएगा। इसका सपोर्ट अगर ले लिया तो वापस ऊपर चले जाएगा, अगर इसका सपोर्ट नहीं लिया तो 44,410 इसका भी सपोर्ट ब्रेक करता है तो मार्केट वापस नीचे, या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये सारे लाइंस में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आपका अगर ट्रेड यहाँ से यहाँ तक आपको एक मिल गया है तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अगर आपको यहाँ से यहाँ की मिलती है तो यहाँ पे आपको ट्रेड अपना क्लोज कर देना चाहिए। फिर यहाँ से यहाँ आया, आपको ट्रेड क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ से अगर मार्केट ने रिवर्स ले लिया तो बेसिकली जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, और प्रॉबेबली आपको लॉस भी हो सकता है मार्केट में यहाँ पे। ठीक है, तो अगर गैप डाउन हुआ तो हमें क्या करना है, आइए देख लेते हैं। अगर कल बैंक निफ्टी में गैप डाउन होता है तो मेरे हिसाब से बहुत ही बुरा एक्सपायरी हो सकता है, क्योंकि नीचे इतने सारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं। तो अगर मार्केट 44,151 के नीचे कहाँ पे भी ओपन होता है तो बहुत ही ज़्यादा साइडवेज मार्केट हो सकता है और एक्सपायरी साइडवेज हो सकता है। तो गैप डाउन होता है तो बेटर है कि गैप डाउन होने के बाद 43,933 का लेवल डाउन साइड ब्रेक हो तो हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है ऑन द डाउन साइड। अगर गैप डाउन होने के बाद 43,933 के ऊपर ही गैप डाउन होता है, बट ये वाला लेवल के ऊपर 43,933 के ऊपर ही होता है, तो समझ लीजिएगा कि जब तक 44,151 ब्रेक नहीं करता मार्केट, इसी रेंज में मार्केट कल घूमता रहेगा और आपका प्रॉफिट लॉस बहुत ही मिनिमम होगा। लॉस तो डेफिनेटली ज़्यादा होगा, डीके होता जाएगा प्रीमियम आपका, और प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा कम होगा या फिर लॉस ही ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपके स्टॉप लॉस हिट होते जाएंगे मार्केट में। तो ये सिनेरियो बैंक निफ्टी में क्लियर है। गैप डाउन में क्या अप्रोच रखना है, गैप अप में क्या अप्रोच रखना है, और फ्लैट ओपनिंग में क्या अप्रोच रखना है बैंक निफ्टी में। तो आइए देख लेते हैं अब निफ्टी की
कल की एनालिसिस, कल के रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट क्या है और किस तरह से हमें अप्रोच करना है निफ्टी में। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं फ्लैट ओपनिंग की। तो अगर निफ्टी में फ्लैट ओपन होती है मार्केट कल, तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले कैंडल्स अगर फ्लैट ओपन होते हैं निफ्टी में तो वेट कीजिएगा 18697 के लेवल्स का। 18697 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है मार्केट नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि उसके बाद भी हमारे पास 18668 और 18662 18662 का लेवल भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। तो 18697 के नीचे डेफिनेटली मार्केट कल नेगेटिव है, बट वेट करना है 18662 का। अगर ये वाला लेवल नीचे की ओर ब्रेक होता है तो 18642 का एक अच्छा सपोर्ट है, 18621, 18603। इन शॉर्ट निफ्टी अगर 18697 के नीचे कहाँ पे भी ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होते ही 18697 के नीचे चला गया कैंडल, तो समझ लीजिएगा वापस एक साइडवेज मार्केट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्सपायरी के दिन, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे। 18668, 18662, 18642, 18621, 18603, फिर 18563, 553, 544। जब तक 18544 को मार्केट नहीं तोड़ता तब तक मार्केट नेगेटिव मोड में नहीं है, क्योंकि इस कोई भी लेवल से मार्केट एक बाउंस बैक ऊपर की तरफ मार सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको अच्छे से डाउन ट्रेड मिलना मार्केट में तभी पॉसिबल होगा जब 18544 को मार्केट ब्रेक करता है निफ्टी तो ही, अदरवाइज इसी रेजिस्टेंस और सपोर्ट में मार्केट घूमता रहेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होता जाएगा, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही नज़दीक होते हैं। तो आपको अगर स्कैल्प करना है सिर्फ 4 to 5 पॉइंट्स के लिए तो आप रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कल थर्सडे है, प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में डीप इन द मनी में ट्रेड करते हो तो आपके लिए अच्छा होगा। व्हाट इज़ डीप इन द मनी? ITM। तो अगर अभी निफ्टी 18700 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है तो बेसिकली 18700 के नीचे के स्ट्राइक प्राइस जितने भी हैं वो आपके इन द मनी हो जाते हैं। तो बेसिकली इन द मनी में ही आपको ट्रेड करना बेटर होता है। हमेशा हैबिट रखिएगा इन द मनी ट्रेड करने में, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही ज़्यादा श्योर हैं कि अगर उस लेवल पे मार्केट पहुंच सकता है तो आप आउट ऑफ द मनी ले ले। बट प्रॉब्लम यही होता है कि अगर बहुत देर हो गई कैंडल्स को वहाँ तक पहुँचने के लिए तो आपका टाइम डिके बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, आपको प्रीमियम्स में कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, भले ही आपका टारगेट वहाँ पे स्ट्राइक में पहुँच गया है। तो बेसिकली ITM में ट्रेड कीजिएगा, बेटर है आपके लिए। तो आपको मूव 5-6 पॉइंट्स का इजीली मिल सकता है मार्केट में, अदरवाइज़ आपके पास कुछ नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम, क्योंकि इंडिया विक्स भी बहुत लो है। तो ये रहा फ्लैट ओपनिंग का सिनेरियो। अब गैप अप में हमें निफ्टी में क्या करना है। तो निफ्टी अगर कहाँ पे भी समवेयर अराउंड 18751 और 1874 के आसपास कहाँ पे भी ओपन होता है तो वेट कीजिएगा 784 का लेवल्स का सपोर्ट लेने का, या फिर इसके बीच में कहाँ पे भी मार्केट ओपन होता है 18751 और 784 के बीच में वेट कीजिएगा इस लेवल का टूटने का या इस लेवल के टूटने का। ईदर लेवल ब्रेक होगा तो ही आपको वापस 18697 के करीबन कैंडल्स आते हुए नज़र दिखेगी, और उसके बाद 18666 और 18662 अगर कैंडल्स ऊपर तोड़ के जाती है 18784 को
तो 18,841 और 18,900 के लेवल्स आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ये रहा सिनेरियो गैप अप का अगर 18,784 और 18,751 के करीबन कहाँ पे भी कैंडल्स ओपन होती है। व्हाट इफ कैंडल्स 18,841 और 18,784 के बीच में कहाँ पे भी ओपन होता है तो वेट कीजिएगा ईदर लेवल्स का ब्रेक होने का, तो ही आपको कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे ही मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा और आपको कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा, आपका एसएल हिट होते जाएगा। अगर गैप अप से 18,841 के ऊपर भी हो जाता है तो वेट कीजिएगा 18,900 का या 18,880 का लेवल के आसपास का। अगर वो ब्रेक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा 18,880 या 18,907 ये लेवल्स अगर ब्रेक नहीं होते हैं ऊपर की तरफ तो वापस निफ्टी नीचे अराउंड 18,784 18,800 के आसपास आ सकता है कल। और अगर वो भी लेवल्स को तोड़ता है तो प्रॉबेबली 18,700 के लेवल्स वापस देखने को मिल सकते हैं ऊपर से नीचे की ओर। तो गैप अप का सिनेरियो डिस्कस कर लिया मैंने आपके साथ। अब गैप डाउन में हमें क्या करना है, बिकॉज बहुत ही नीचे ज़्यादा सपोर्ट है निफ्टी में, तो गैप डाउन में हमें बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहना है। ओके, तो बेसिकली अगर कैंडल्स गैप डाउन में कहाँ पे भी समवेयर बिलो 18,862 के नीचे ओपन होता है कहाँ पे भी मार्केट, तो हमें वेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सस्टेन होने का। ऊपर की ओर कैंडल्स नहीं जा रहा, यहाँ पे ही रेजिस्टेंस ले रहा है, वेट कीजिएगा 18,603 का। 18,603 जैसे ही ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो आपको यहाँ पे वेट करना है 18,563 के लेवल्स तक कैंडल्स का पहुँचने का, क्योंकि यहाँ से आपको एक बाउंस बैक मिल सकता है ऊपर की तरफ। यहाँ से यहाँ भी आपको एक ट्रेड मिल सकता है, बट यहाँ से आपको एक बाउंस बैक मिल सकता है, या फिर ये टूटने के बाद आपको ये वाला टारगेट मिल सकता है। बट नीचे की तरफ बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है, तो अगर आप बहुत ही क्विक है छोटे छोटे प्रॉफिट लेने में तो आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पे फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगा मार्केट में, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस काफ़ी नज़दीक है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो बाउंस करते रहेंगे कैंडल्स को एक दूसरे के पास, तो इसकी वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे ही देख लीजिए आज के दिन आप वीकली R1 और प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस मंथ हाई के बीच में कैसे कैंडल्स अटक गए थे। अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता यहाँ पे तो यहाँ पे कैंडल्स पूरे दिन अटक के रह जाते हैं और आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि ये रेंज ही सिर्फ था अराउंड 30 पॉइंट्स का। तो आप सोच सकते हैं कि अराउंड 12 बजे तक सिर्फ 30-40 पॉइंट्स का रेंज था मार्केट में, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते और आपका प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा डिके होता जाएगा कंटिन्यूसली। ठीक है, तो गैप डाउन में आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको कहा 18,544 तक कहाँ से भी मार्केट एक बाउंस बैक ले सकता है अगर 18,603 का लेवल टूटता है नीचे की तरफ। तो हमें बेसिकली अगर गैप डाउन हुआ तो अवॉइड करना है, वेट करना है एक बाउंस बैक का, तो हमें वापस अराउंड 18,700 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। अगर 18,642 भी ब्रेक होता है ऊपर की तरफ, तो जब मैं कह रहा हूँ ये सारे लेवल्स, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि ये सारे रेजिस्टेंस के वर्क नहीं कर सकते। तो अगर आप यहाँ से यहाँ एक ट्रेड कैप्चर कर रहे हो, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, यहाँ पे आप ट्रेड क्लोज कर दो।
अगर आप यहाँ से नीचे आने के लिए कैंडल्स का ट्रेड ले रहे हैं सेल साइड में, तो आपका फर्स्ट टारगेट है 18, आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी नियर बाय सपोर्ट्स है। तो अचानक से कैंडल रिवर्स ले लेगा, आपको एग्जिट करने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, अगर 18,544 के आसपास अगर आप यहाँ पे सेल साइड लेते हो और कैंडल्स नीचे की ओर जाते हैं तो आपको 50 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट मूव मिल सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है समवेयर बिटवीन 18,490 और 18,500 के आसपास। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ से वक्त बाउंस बैक भी मिल सकता है। तो ये परफेक्ट ट्रेड रहेगा यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि नियर बाय सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस जब होते हैं तो ट्रेड को अवॉइड करना है, वहाँ उस जगह पे वेट करना है कोई इधर लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक होने का, तो आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है मार्केट में। तो हमने डिस्कस कर लिया निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग, गैप अप, गैप डाउन, बैंक निफ्टी में भी। तो कल एक्सपायरी है तो प्लीज़ नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि कल बहुत ही ज़्यादा डिके हो सकता है मार्केट में। विक्स भी आज ऑलमोस्ट 11 के नीचे एक बार चला गया था और वापस ऊपर आ गया, तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट प्रीमियम्स में नहीं मिल रहे हैं हमें, बिकॉज विक्स इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स दैट इज़ विक्स काफ़ी नीचे है और कैंडल्स मूव हो रहे हैं, बट ऑप्शंस बाइंग में ज़्यादा हमें आउटकम नहीं दिख रहा। अगर 50 पॉइंट्स की मूवमेंट एक्सपेक्ट होती है उस रन में, तो करीबन सिर्फ 20 पॉइंट्स की ही रन आती है मार्केट में प्रीमियम्स में, जबकि नॉर्मल विक्स जब 15-20 के आसपास होता है तो यूजुअली कोई भी प्रीमियम का अगर 50 की हमें एक रन मिलती है, एक मूवमेंट मिलता है 50 पॉइंट्स का, तो जब विक्स लो होता है तो वही 50 पॉइंट्स 10 पॉइंट या 15 पॉइंट के आसपास मैक्सिमम हमें मूव देते हैं, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही ज़्यादा वन साइड मार्केट भाग रही है, और दैट टू क्विकली। स्लोली अगर मार्केट में मूवमेंट हो रहा है तो ऑफकोर्स डीके हो सकता है प्रीमियम। तो बेटर है, इसीलिए नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में आप ट्रेड कीजिएगा, और आईटीएम्स में ट्रेड करने के लिए ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि इन द मनी बेटर है। एटीएम एंड ओटीएम डेफिनेटली नॉट, क्योंकि आपका टाइम खा जाएगा, टाइम वैल्यू खा जाएगा और आपको प्रीमियम्स में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा, उल्टा आपका लॉस होगा या आपकी एसएल हिट होगी। तो दोस्तों क्लियर है दोनों सिनेरियोज, तीनों सिनेरियोज मैंने दोनों इंडेक्सेस में आपके साथ डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बता दिए हैं और आप मार्क कर सकते हैं ये लेवल्स। अगर आपको ज़्यादा कुछ लॉजिक टेक्निकलिटी नहीं पता मार्केट में, आप ये लेवल्स को पकड़ के आप ट्रेड कर सकते हैं, एक जगह एक टारगेट से दूसरा टारगेट, दूसरा टारगेट से तीसरा, ऊपर नीचे कोई भी डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है आप ले सकते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा मार्केट में। सो थैंक यू दोस्तों वंस अगेन, एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कमेंट भी कीजिए, और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले वीडियो में।